जय श्री सीताराम। आज एक सज्जन ने मुझे फोन किया और कुंडली परामर्श मुझसे लिया। और उन्हें जो मैंने जानकारी दी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं चाहता हूं कि वो जानकारी आप तक भी पहुंचे। वो सज्जन अ, गोंडिया जिले से, हाँ गोंडिया जिले से उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे कहा कि सर, मैं प्लॉट लेना चाह रहा हूँ, क्या मेरे योग बन रहे हैं, मैं कब तक ले पाऊंगा? तो मैंने उन्हें कहा कि भाई हाल फिलहाल में जब आप मुझे कॉल कर रहे हैं तभी तो योग बन रहे हैं, कि अभी आप प्लॉट देख रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ हाँ, मैं प्लॉट देख रहा हूँ। तो मैंने कहा हो जाएगा, 10 से 15 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। हाल फिलहाल में भी बहुत अच्छे योग आपके बने हुए हैं, आप सर्च करते रहिए, देखते रहिए। सर कोई समस्या तो नहीं आएगी? उन्होंने पूछा। मैंने कहा नहीं, समस्या तो नहीं आएगी, बिल्कुल प्रबल योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप प्लॉट लेने जा रहे हैं तो एक बात मेरी जरूर ध्यान रखें। उन्होंने कहा हाँ सर, मुझे थोड़ा वास्तु के बारे में भी आपसे पूछना था। तो मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कौन सा मुखी प्लॉट लेना चाहिए? मैं तो पूर्व मुखी ही देख रहा हूं, क्योंकि वही बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा देखिए, मैं भी इसी विषय पर आपसे बात करना चाह रहा था कि प्लॉट कोई सा भी मुखी हो, प्लॉट का जो डायरेक्शन है, प्लॉट का जो मुंह है, या उस प्लॉट पे जो घर बनेगा, जो दरवाजा बनेगा, वो पूर्व की तरफ खुलेगा, सामने पूर्व दिखेगा, तो ठीक है, वो मुखी पूर्व मुखी आप लीजिए, पश्चिम मुखी, दक्षिण मुखी, उत्तर मुखी, जो मुखी आप घर लेना चाहते हैं वो मुखी आप घर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो मुखी, दो मैं ऐसे मुख बता रहा हूं, दो ऐसे दिशाएं बता रहा हूं, जिसके मुखी, जिसके डायरेक्शन में यदि आपका प्लॉट है, जिसकी तरफ आपका प्लॉट है, या आप जब घर बनाएंगे तो घर से बाहर जैसे ही निकलते सामने यदि वो दो दिशाएं दिखिए, तो ऐसा प्लॉट मत लीजिएगा। कौन सी दिशाएं? तो पहले मैंने उन्हें बताया आग्नेय दिशा। आग्नेय, साउथ ईस्ट जो दिशा होती है, वो दिशा यदि ऐसा हो कि आप घर बनाएंगे और आपका जो दरवाजा है वो खुलेगा, और जैसे ही खुलेगा आप बाहर निकलेंगे तो सामने सीधे आपको आग्नेय दिशा दिखती है या साउथ ईस्ट दिखता है, तो पहले तो एक बात ये। और दूसरी बात कि साउथ वेस्ट, मतलब जो दक्षिण और पश्चिम दिशा, जिसको हम नैऋत्य दिशा भी कहते हैं, तो एक तो आग्नेय दिशा, घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने वाले ही होते हैं कि सामने आपको आग्नेय दिशा दिख जाए, या जैसे ही बाहर निकलने वाले ही होते हैं कि आपको सामने नैऋत्य दिशा या फिर साउथ वेस्ट दिशा दिख जाए, तो ऐसे मुखी प्लॉट हरगिज नहीं लेना चाहिए। प्लॉट तो क्या, घर भी यदि आप लेने जा रहे हैं तो ऐसे मुखी घर भी नहीं लेना चाहिए, और प्लॉट लेंगे तो उसके ऊपर घर ऐसे ही बनेगा ना, यदि प्लॉट वही मुखी है तो घर भी वैसे ही बनेगा। हाँ, तो ये दो दिशाओं का ध्यान रखिए, आग्नेय दिशा और नैऋत्य दिशा, इन दो दिशाओं के मुखी प्लॉट या मुखी घर बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों दिशाएं अलग अलग प्रकार की समस्याओं को पैदा करती है। एक तो यदि नैऋत्य दिशा या साउथ वेस्ट दिशा का मुंह है या फिर दरवाजा है, तो घर में समस्याएं कुछ ना कुछ चलती रहेगी। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, कुछ ना कुछ आए दिन, हर दिन आप परेशान रहेंगे। अभी बच्चों ने झगड़ा कर लिया, अभी बच्चों की तबीयत खराब है, अभी हमारा किसी अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा हो गया, हमारा डाउनफॉल हो रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसने वो बोल दिया, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, प्रतिष्ठा नहीं बढ़, हर आए दिन कुछ नई समस्या बनी रहेगी। यदि साउथ वेस्ट दिशा का दरवाजा है, या साउथ, जैसे ही आप दरवाजा ओपन करते बाहर निकलने ही वाले हैं कि सामने साउथ वेस्ट दिख जाए, तो पहली बात ये। और दूसरी बात, यदि साउथ ईस्ट है, जिसको हम आग्नेय दिशा कहते हैं, तो उधर का यदि आपने ले लिया, तो घर में आप लिख के रख लीजिए कि सबको एंगर रहेगा, गुस्सा रहेगा, चिढ़ करते रहेंगे, एक दूसरे पर खामियां निकालते रहेंगे, एक दूसरे की कमियां निकालते रहेंगे, एक दूसरे को चिल्ला चौट करते रहेंगे, कलह कलेश होता रहेगा। मेरी इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा, या आप देख लीजिएगा कि जिसका इस प्रकार से जो मैंने दो घर बताए हैं उसका ऐसा कुछ है या नहीं। आप देख लीजिएगा, आप पाएंगे कि हाँ यार, ऐसी स्थितियां बन रही है। अब आप कहेंगे आग्नेयमुखी कैसे होता है?
हमने तो कभी सुना नहीं, या नैऋत्यमुखी कैसे होता है हमने तो कभी सुना नहीं। देखो ये सुनने में नहीं आता। कई बार पता है क्या होता है, जैसे आप कहीं प्लॉट लेने जा रहे हैं या घर लेने जा रहे हैं, तो जिससे आप लेते हैं वो पता है क्या कहते हैं, वो या तो ये कहेंगे कि पूर्वमुखी है, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आग्नेयमुखी है। और यदि दक्षिण पश्चिम है तो आपको बोलेंगे पश्चिम मुखी है, भाई ये प्लॉट जो है पूर्वमुखी प्लॉट है, ऐसा बोलेंगे आपको। तो आपको दिशाओं का ध्यान होना चाहिए। देखो इस छोटी सी चीज पे किसी वास्तु विशेषज्ञ के ऊपर निर्भर मत होइए, ये आपको भी ध्यान होना चाहिए। कैसे ध्यान करते हैं? कंपास, एक कंपास होता है ना, जो सुई होती है, दिक् सूचक यंत्र जिसे कहा जाता है। एक छोटे बच्चे, हम जब पढ़ते थे, मुझे लगता है कि 8वीं 9वीं 10वीं 10th में भी पढ़ते थे, तब भी हमारे पास हुआ करता था। हमें स्कूल से कहा गया था कि आप खरीदिए, शायद आप सबको भी कहा गया होगा, ये आप सबके पास एक एक दिक् सूचक यंत्र या फिर सुई होगी। नहीं भी होगी तो ले लीजिए, कोई बहुत महंगी नहीं मिलती है। आप प्लॉट ले रहे हैं तो लाखों का, लाखों से कम का प्लॉट तो होता नहीं, तो एक 50-100 रुपए, 200 रुपए, 250-500 रुपए क्या, आप यदि अच्छा दिक् सूचक यंत्र या कुछ सुई ले लें, तो कंपास ले लें, तो कोई नुकसान नहीं है इसमें। तो इसमें क्या करना चाहिए, आप प्लॉट के पास जाइए, प्लॉट में जाइए, और उसके बीचों बीच, जो प्लॉट का बीचों बीच एक अंदाज से निकालिए, और बीचों बीच जाकर के खड़े होकर के और बिल्कुल उससे देखिए कि कौन सी दिशा बन रही है। यदि तो जस्ट सामने पूर्व आ रहा है तो पूर्व दिशा है, लेकिन आप ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसा प्लॉट है, हाँ बिल्कुल मैं सीट में खड़ा हुआ प्लॉट के सामने कि भाई ये प्लॉट है, मैं एकदम बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूं, सामने जो है गेट आने वाला है, और मैंने कंपास रखा, और जो दिशा है पूर्व दिशा, वो बताने लग गया इधर तरफ, साइड में बताने लग गया। हाँ, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि भाई पूर्व दिशा मुड़ गई, और पूर्व यदि इधर मुड़ गया तो अब ऑब्वियसली दक्षिण भी मुड़ ही जाएगा ना, सारी दिशा ही मुड़ने वाली है। तो इसका मतलब है कि प्लॉट जो है वो बिल्कुल पूर्व नहीं है, कुछ मुड़ा हुआ है, कुछ कुछ पलटा हुआ है, और यदि प्लॉट पलटा हुआ है तो उसकी दिशा भी बदलने वाली है। तो आपको दक्षिण कौन सी दिशा एग्जैक्टली आपको निकालना है। थोड़ा सा पलटा हुआ प्लॉट है, बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है, ये आपको देखना पड़ेगा अपने वहां पर प्लॉट में जाके। ऐसे घर का वास्तु निकालना है तो घर जो बना हुआ है छत पे चले जाइए, और बिल्कुल बीचों बीच, छत के बीचों बीच जाकर के, और वहां जाकर के इस प्रकार से देखिए कि ये कैसे मुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ ठीक है, ये इस दिशा का प्लॉट है या फिर घर है। तो बीचों बीच जाकर के दिशा निकाली जाती है एकदम। कई लोग पता है क्या होता है, एकदम घर के बाहर गेट पे खड़े होकर के दिशा निकालते, गेट पे खड़े होकर के दिशा नहीं निकलती, या प्लॉट के बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े होकर दिशा नहीं निकलती, बीचों बीच खड़े होकर के दिशा निकलती है। तो मैंने उन्हें ये बात सिखाई, और मैंने उन्हें कहा कि भाई ये चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, इन दो बातों का जरूर ध्यान रखिएगा, अन्यथा तो आप कोई सी भी दिशा का ले लीजिए। उन्होंने कहा सर दक्षिण मुखी घर नहीं लिए जाते। मैंने कहा देखिए दक्षिण मुखी घर नहीं लिए जाते, बात सही है, और छोटे जो घर होते हैं छोटे, उनमें मैं दक्षिण मुखी घर ना लें इसके लिए मना करता हूं। हाँ जी, छोटे घरों में मना करता हूं। तो उन्होंने कहा क्या वजह है सर, हालांकि वो बड़ा घर, बड़ा प्लॉट ले रहे थे। तो उन्होंने कहा क्या वजह है सर। तो मैंने कहा देखिए दक्षिण मुखी जो होता है, वैसे तो जो भी घर आप बना रहे हैं वो वास्तु अनुरूप बनाना चाहिए, पूर्णतः वास्तु अनुरूप होना चाहिए। दक्षिण मुखी जो घर बनाते हैं उसमें बड़ा यदि प्लॉट होता है तो उसे हम वास्तु अनुरूप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन जितना छोटा प्लॉट होते जाता है, जैसे 15x40 का प्लॉट है, 10x40 का प्लॉट है, तो ऐसी स्थिति में दक्षिण मुखी जो घर है उसको वास्तु सम्मत बनाना बिल्कुल असंभव है। 10x40, 10x30 का प्लॉट है किसी का, अभी आप उसको दक्षिण मुखी वास्तु सम्मत नहीं बना पाएंगे, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो छोटे जो प्लॉट होते हैं उनको 60x60 का वो प्लॉट ले रहे थे, तो मैंने कहा नहीं ठीक है, आप दक्षिण मुखी भी ले सकते हैं, आपके लिए तो बहुत अच्छा बनेगा। मैंने उन्हें एक एग्जांपल भी दिया कि देखिए अमेरिका जो है, यूएसए के राष्ट्रपति को इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान माना जाता है, और वो जिस घर में रहता है जिसे व्हाइट हाउस कहा जाता है वो दक्षिण मुखी है, और उस दक्षिण मुखी व्हाइट हाउस ने उसको ताकत दी है, इतना फेम दिया है पूरे विश्व में। तो दक्षिण मुखी खराब नहीं होता, लेकिन दक्षिण मुखी बनाना पड़ता है, अच्छा बनाना पड़ता है घर, और वो छोटे प्लॉट पे नहीं बनता, वो बड़े प्लॉट पे बनता है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए
कि यदि छोटा प्लॉट आप ले रहे हैं तो दक्षिण मुखी ना ले, बड़ा ले रहे हैं तो चिंता बिल्कुल ना करें। सही वास्तु सम्मत यदि बनेगा तो वह दक्षिण मुखी प्लॉट ही आपको ढेर सारी दक्षिण दिशा से ज्यादा समृद्धि, ज्यादा फेम, ज्यादा तारीफें, ज्यादा नाम, ज्यादा धन कोई दिशा नहीं दे सकती, ज्यादा प्रतिष्ठा कोई दिशा नहीं दे सकती। मैं आपको यह बात बताता हूं। तो दक्षिण दिशा इतनी शुभ है, लेकिन वास्तु सम्मत पूरा घर बनना चाहिए। वास्तु सम्मत नहीं बना तो फिर दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। तो दक्षिण में फिर यदि क्या होता है ना, उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि सर फिर अधिकतर ऐसा क्यों कहा जाता है कि पूर्व मुखी या उत्तर मुखी घर लेना चाहिए, पश्चिम या दक्षिण मुखी नहीं लेना चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि देखिए क्या होता है कि पूर्व मुखी घर यदि वास्तु सम्मत नहीं है, थोड़ा थोड़ा कमी है, मेरी भावनाओं को समझना, बहुत ज्यादा शब्दों, अब मेरे शब्दों को मत लेना, भावनाओं को समझने की कोशिश करना कि पूर्व मुखी जो घर है यदि उनमें 10% वास्तु दोष है, उत्तर मुखी जो घर है उनमें 10% वास्तु दोष है, दक्षिण मुखी जो घर है उनमें 10% वास्तु दोष है, पश्चिम मुखी जो घर है उसमें 10%, सारे मुखी घरों में 10% वास्तु दोष है। तो जो पूर्व मुखी और उत्तर मुखी घर होंगे वो उतना हार्म नहीं करेंगे जितना दक्षिण और पश्चिम मुखी घर कर देंगे। हाँ, ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 10, 15, 20 हो सकता है। और सबके घरों की चूंकि बनावट अलग अलग रहती है, सबके टॉयलेट अलग बनेंगे, बेडरूम अलग बनेंगे, किचन अलग बनेगा, तो उसके आधार पर भी अलग अलग चीजें हो सकती है। अब आप मुझे बताएं कि देखिए दक्षिण मुखी वाला तो उतना परेशान नहीं जितना पूर्व मुखी वाला परेशान है। अब हो सकता है उसने घर कुछ ज्यादा ही खराब बना दिया हो। मैंने एक 10% के हिसाब से आपको बताया कि सारे 10% के वास्तु दोष हैं, तो फिर दक्षिण मुखी को ज्यादा समस्याएं आने वाली है कंपेरेबली पूर्व मुखी के। दोनों को कंपेयर करेंगे हम, है ना, पूर्व मुखी वाले के और दक्षिण मुखी वाले के। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर वास्तु में पैदा होती है। हालांकि अच्छे वास्तु विशेषज्ञ से कंसल्ट लेना चाहिए, उसे विजिट करवाना चाहिए। और यदि कई बार होता है कि मुझे लोग कहते हैं सर आप विजिट कीजिए। अब विजिट करने के लिए आजकल इन दिनों मैं दूर दूर तो कहीं जाता नहीं हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि भैया पहले तो आप कोई विद्वान को आप जानते हो जो आपके घर में विजिट कर ले, प्लॉट पे विजिट कर ले, तो उन्हें करवा लीजिए। फिर बोलते सर हम तो किसी को नहीं जानते, आप ही पर हमारा विश्वास है। तो मैं कहता हूँ फिर ठीक है भैया, मैं आपकी फ़ोन पर इसकी कंसल्टेशन दे दूंगा। एक प्रोसीजर प्रक्रिया बता दी जाती है, यहाँ का लोकेशन भेजिए, ऐसा उसका नक्शा भेजिए, इंजीनियर के द्वारा बना नक्शा भेजिए, वगैरह वगैरह। तो वो प्रक्रिया जो रहती है उसके अनुरूप कंसल्टेशन दे दिया जाता है। लेकिन ये जो मैंने 2 बातें बताई हैं इनका जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत काम आने वाली है। और खुद भी ध्यान रखिएगा और अपनों तक भी ये बात जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।